इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स। सो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ कि गूगल एड्स क्यों यूज़ करना चाहिए और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। और ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस किस टाइप के कैंपेन्स होते हैं, फिर किस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज़ है, और मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से समझ पाए। तो ये मोस्टली आपको बेनिफिट करेगा अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो, या फिर आपका खुद का एक बिज़नेस है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में एज अ करियर स्विच करना है, या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट है। तो ये वीडियो आपको एक बेसिक ओवरव्यू देगा गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो इसे समझने से पहले आइए जानते हैं इसके ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में। तो गूगल एड्स जो है वो 2000 में लॉन्च किया गया था बाय गूगल। और गूगल जो है वो एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है तो उनके सर्च इंजन्स के ऊपर यूज़र्स और ट्रैफिक ज़्यादा आने लगे। तो इसी चीज़ को उनको कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने ऐड प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम आज गूगल एड्स के बारे में नाम से जानते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले आपने देखा होगा, पहले टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर या फिर पैम्पलेट्स पे ऐड आती थी। और जब वो एड्स आती थी तो आपको उसमें ऑप्शन नहीं रहता था कि आप कोई स्पेसिफ़िक एज ग्रुप को या फिर जेंडर या फिर स्पेसिफ़िक ऑडियंस को टारगेट कर सको। तो उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं रहते थे। तो उस टाइप की एडवर्टाइजमेंट को यूजुअली ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, क्योंकि आपको उसमें कस्टमाइजेशन का या फिर ऑटोमेशन का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ एडवांस होती गई, एक नया मार्केटिंग मॉडल बना जिसे हम पीपीसी कहते हैं, पेपर क्लिक, और दूसरा जो है वो पे पर इम्प्रेशन है। तो इन दो मॉडल्स की वजह से आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आने लगे कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को रीच कर सको, आप उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सको बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, उनकी डेमोग्राफिक या फिर बिहेवियर की वजह से। तो गूगल ने इसी इंटेंट को या फिर इसी चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए गूगल ऐड प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया। और गूगल ही क्यों स्पेसिफिकली, क्योंकि मार्केट में और भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे याहू हो गया, फिर बिंग, फिर बाइडू। बट गूगल जो है उसने सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ मार्केट यूज़र्स को कैप्चर कर रखा है, और ऑलमोस्ट 92% ऑफ मार्केट गूगल ने कैप्चर कर रखा है इन टर्म्स ऑफ सर्च। तो गूगल एक डोमिनेटिंग प्लेयर है, और इसी प्लेटफॉर्म को उन्होंने एक्सटेंड किया गूगल एड्स में। और गूगल एड्स के काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आपने कैंपेन को या फिर अपने एड्स को सही तरीके से सेट और ऑप्टिमाइज़ किया तो आप अपने बिज़नेस की सेल्स को या फिर नंबर ऑफ़ लीड्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हो और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपने सीख लिया कि आप अपने कैंपेन्स को सही से ऑप्टिमाइज़ कर सको और उसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से कर सको। और गूगल एड्स के जो एडवांटेजेस है, एक तो है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो किसको एड्स दिखानी है और किस तरीके से दिखानी है। तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन गूगल एड्स में है। दूसरा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज प्रोग्रेस करती गई, जो यूज़र का डेटा है कि उसका नेम, एज, फिर जेंडर, या फिर उसने कौन से टाइम पे किस चीज़ को सर्च किया, ये सारा डेटा जो है वो क्रोम ब्राउज़र में जाता है। तो इसी की वजह से गूगल के पास हर एक डेटा अवेलेबल रहता है आपका, और उसके बेसिस पे आप अपने कस्टमर्स को और अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। फिर उसके बाद रीमार्केटिंग। मान लो कोई यूज़र है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करता है और कोई स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स को देखता है या फिर कुछ स्पेसिफ़िक एक्शंस करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोड करता है ब्रोशर को या फिर कॉन्टैक्ट्स पे। तो जब वो यूज़र आपकी वेबसाइट से बाहर जाता है तो आप उनको डिस्प्ले एड्स थ्रू फिर से रीटारगेट कर सकते हो। तो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में रीमार्केटिंग का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसे कई एडवांटेजेस है जो गूगल एड प्लेटफॉर्म्स में है। जैसे ही
हम सेशंस को प्रोग्रेस करेंगे मैं आपको ब्रीफ करूँगा उन सब के बारे में। गूगल में डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्टिव्स हुआ, मान लो आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है या फिर लीड्स है या फिर वेबसाइट ट्रैफिक को जनरेट करना है, तो आप अपने कैंपेन्स को उसी के हिसाब से सेट करोगे। और कैंपेन्स भी डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स होते हैं, जैसे सर्च कैंपेन हुआ, फिर पी मैक्स हुआ जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फिर शॉपिंग कैंपेन्स हुआ। अगर आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस है तो आप शॉपिंग एड्स रन करोगे। अगर आपका B2B लीड जनरेशन है तो आप डेफिनेटली आप सर्च के ऊपर जाओगे। फिर उसके बाद डिस्प्ले कैंपेन्स आते हैं, फिर यूट्यूब वीडियोस, वीडियो कैंपेन्स और फिर ऐप कैंपेन्स। ऐसे डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स होते हैं जिससे आपको सेट करना होता है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और आपको कौन से टाइप के रिजल्ट्स चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब समझ जाओगे इनके बारे में, जब मैं ब्रीफ करूँगा आने वाले सेशंस में, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा कैंपेन कब और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जैसे डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वैसे ही डिफरेंट टाइप के बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्सिमाइज़ क्लिक्स, फिर मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन, फिर टारगेट रॉस और टारगेट CPA। तो इस टाइप के डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके टाइप ऑफ कैंपेन्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स और फिर टाइप ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजीज़, और फिर आप कौन से कीवर्ड्स यूज़ करोगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंपेन्स। फॉर एग्जांपल कीवर्ड के जो कैंपेन्स है वो सर्च में आपको यूज़ करना होता है, बट आप डिस्प्ले में इमेजेस यूज़ करते हो। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है कैंपेन्स के, फिर ऑब्जेक्टिव्स और बिडिंग स्ट्रैटेजी के, जिसकी वजह से आप जब उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हो तो आपको एक बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं आप जब अपने एड्स में इन्वेस्ट करोगे। तो अभी के लिए फिर अभी के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और आने वाले सेशन में हम और भी ज़्यादा इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप के सर्च कैंपेन्स होते हैं या फिर कैसे आप उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। सो थैंक यू।